पति ब्रह्मचारी। जिंदगी भर की कमाई की पाई पाई जोड़ जोड़ खरीद के लाया था मैं वो बाइक। अरे इतना सारा कर्जा, इतने सारे इंतजाम के बाद भी अगर शादी टूटी तो मैं सच कहता हूँ मैं जिंदा नहीं रह पाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा। कुछ नहीं होगा पापा, हम बाइक कहीं से भी ढूंढ निकालेंगे, भरोसा रखिए। इतने यकीन के साथ कैसे कह सकता है? एक मिनट, कहीं ऐसा तो नहीं कि बाइक के चोरी करवाने में तेरा ही हाथ हो? देवर जी, हाँ कैसी बातें कर रहे हैं आप? अपने बेटी पे शक कर रहे हैं? हाँ कर सकता हूँ मैं शक नहीं बल्कि यकीन से कह सकता हूँ कि बाइक को चोरी करवाने में इसी का हाथ है। अरे क्योंकि यह एक गुंडा है, गुंडा, और गुंडे का कोई ईमान धर्म, कोई जमीर नहीं होता। पापा जी, माना सूरज कुछ भी कर सकता है पर चोरी कभी नहीं कर सकता। हाँ चाचा जी, ईशा बिल्कुल सही कह रही है। सूरज बाइक चुराएगा क्यों? क्यों नहीं चुरा सकता? क्यों नहीं चुरा सकता? मुझे परेशान करने में इससे मजा जो आता है, या फिर वो सच्चाई जो इन दोनों ने मान लिया है, उस मनगढ़ंत कहानी को कि मैं इनसे छुपा रहा हूं, उसका सच जानने के लिए, या फिर मैंने पढ़ाई करने से रोका इसके लिए। अरे मुझसे बदला लेने के लिए एक नहीं दसियों कारण है इसके पास। पापा, मैं गुंडा था लेकिन एक ऐसा बेटा नहीं हो सकता जो बाप से बदला ले। जिस यकीन के साथ कह रहा है ना तू, तो उसी यकीन के साथ जाओ दोनों, बाइक ढूंढ के लाओ, तब मुझे यकीन होगा कि इसमें तेरा हाथ नहीं है। और एक बात कान खोल के सुन ले, जो अगर तू बाइक ढूंढ के नहीं ला पाया तो मैं तुझे इम्तिहान में बैठने नहीं दूंगा। पापा जी, हम बाइक तो जी जान लगा के ढूंढ निकालेंगे, लेकिन अब आपको ये साबित भी कर दिखाएंगे कि इसमें हमारा कोई हाथ नहीं है। बाइक कहीं से भी ढूंढ कर लेकर जरूर आऊंगा मैं। हे भगवान, इस घर में खुशी टिकती क्यों नहीं है? काव्या जी की शादी में वॉशिंग मशीन के अंदर गहने और पैसे चोरी हो गए, रिया की शादी में बाइक चोरी हो गई, सब कुछ गलत ही हो रहा है। रिया ननद जी, इस बार भी बाइक आपने तो चोरी नहीं करवाई है। मोनिका भाभी, दारी की क्या बकवास कर रही है? मुंह बंद रख अपना। बच्ची को 2 महीने की हो जाने दे, फिर मैं तेरा हिसाब करूंगी। बहुत ऐश कर ली तूने, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी, काम चोर कहीं की। सॉरी मम्मी जी, मैं तो बस ऐसे ही कह रही थी। चुप। चाचा जी, हमें तुरंत जाके थाने में शिकायत दर्ज करवानी चाहिए। हाँ पापा, हमें पुलिस स्टेशन जाना चाहिए। नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, खबरदार, बिल्कुल नहीं, खबरदार। जो अगर कोई पुलिस स्टेशन गया तो पुलिस स्टेशन में अगर हमने कंप्लेंट दर्ज करवाई तो लड़के वालों को पता चल जाएगा कि बाइक चोरी हो गई है भाभी, और इसी बहाने वो कहीं रिश्ता न तोड़ दे। किसी भी हालत में हमें बाइक खुद अपने दम पर ढूंढनी पड़ेगी, और वो भी रिया की शादी से पहले। भाई साहब, आपने यहाँ से किसी को नई बाइक ले जाते हुए देखा है? नहीं, मैं नहीं देखा। भाई मेरी गलती नहीं, भाई मैंने नहीं किया, भाई मैंने नहीं किया, नहीं भाई मेरा कुछ नहीं भाई सीरियसली नहीं किया भाई। मंडे, ये ऐसे नहीं बताएगा, मार मार के इसका भरता बना, क्योंकि आज मैं हाथ नहीं उठाना चाहता। मार तो है, तुमने नहीं उठाई तो जिसने उठाई है। बता, तेरे अलावा इस एरिया में और कौन चुरा सकता है? नहीं भाई, मैंने नहीं उठाया भाई, मैंने नहीं किया भाई। सच सच बता दे, वरना अगर मैंने हाथ उठाया ना तो मेरे अंदर का गुंडा सच उगलवा लेगा और तेरा वो हाल करेगा कि जिंदगी भर खुद की शक्ल आईने में पहचानने लायक नहीं रहेगा। कल भाई नहीं आया था, नहीं मेरे किसी आदमी ने चुराया बाइक। सुरेश भाई, हम लोग ने ये 3 बाइक उठाई थी, ये 3 बाइक प्रीतमपुर से थे।
सब्सक्राइब सूरज भाई। बंटी, इसका मतलब जिस किसी ने बाइक चुराई है वो इस धंधे में नया है। अगर इसके गैंग का कोई होता तो पता चल जाता। तो भैया कौन लेके गया होगा और कैसे पता करें? भाई मैं भी पता लगा तो एरिया वालों से। चल पता कर, चल पता कर। इस बाइक को सही जगह पहुंचाना है। सही जगह? वो भी नई बाइक? चोरी की है क्या? नहीं, एक मिनट में आया। मैंने इस तरफ सब देख लिया, इस तरफ कोई बाइक नहीं है। तू उस तरफ देख जा। हाँ। सुनो, ये बाइक लेकर अभी के अभी घर पहुंचो। यही सही समय है, घर पे कोई नहीं है। ठीक है। हाँ, पकड़ो। ठीक है, जल्दी पहुंचो। जी सर। अब ईशा और सूरज चाहे कितनी भी कोशिश कर लें, पता ही नहीं लगा पाएंगे कि बाइक गई तो गई कहां। कुछ पता चल ईशा जी? जहां जहां पता चल सकता था हर जगह पूछ लिया, बाइक का कहीं कुछ पता नहीं चला। बाइक चोरी की कंप्लेंट के लिए हमें कल सुबह तक का इंतजार करना होगा सूरज। कल आरटीओ से पता करेंगे, लेकिन अभी तो मुझे पापा जी और बाकी सबकी फिक्र हो रही है। वो लोग कितने परेशान होंगे। सूरज, मुझे सबको एक बार देखने का दिल कर रहा है। हाँ ईशा जी, लेकिन आप भूल गए क्या, हमें घर से निकाल दिया गया है। हम घर के अंदर नहीं जा सकते। मेरे पास एक आइडिया है। नहीं ईशा जी, कोई भी आइडिया मत लगाइए प्लीज। सूरज, बहुत अच्छा आइडिया है, सुनो अरे तो। मुझे सुनना ही नहीं है, भरोसा ही नहीं है आपके आइडिया पे ईशा। फिर भी सुनना पड़ेगा। अरे हद है, जबरदस्ती कर रही हैं आप। हाँ है। नहीं प्लीज। सूरज चलो तो, चल। क्या खाऊं? जिस यकीन के साथ कह रहा है ना तू, तो उसी यकीन के साथ जाओ दोनों। बाइक ढूंढ के लाओ, तब मुझे यकीन होगा कि इसमें तेरा हाथ नहीं। और एक बात कान खोल के सुन ले, जो अगर तू बाइक ढूंढ के नहीं ला पाया तो मैं तुझे इम्तिहान में बैठने नहीं दूंगा। कैसा बाप हूं मैं। सूरज और ईशा की पढ़ाई छुड़वा दी, उन्हें घर से निकाल दिया, और मेरे दोनों बच्चे बाइक के लिए इतना परेशान हो रहे हैं। और उनकी परेशानी का कारण कौन है? मैं। सूरज, अच्छे से पकड़ना। हाँ, आराम से आप चाहिए। अरे ईशा जी, क्या कर रही हैं? कितना हिल रही हैं आप? स्टूल पर चढ़कर इतना हिलता कौन है भला? सीधे खड़े रहिए वरना गिर जाएंगे थम से। मैं हिल रही हूँ स्टूल पर, तुम अच्छे से पकड़ नहीं रहे। सीधे पहलवान ब्रह्मचारी दम नहीं है क्या? अच्छे से पकड़ो। ठीक है। ईशा जी, ऐसे अंदर क्या दिख रहा है? पापा जी बैठे हैं सामने, वो ठीक तो है ना? उदास से लग रहे। हाँ? बच्ची। हाँ भाभी, कहिए। भाभी,
ये झुमके तो देवर्षि, जब मेरी उम्र थी मैंने खूब अच्छे से पहन लिए। अब ना मेरी उम्र है और ना मैं इन्हें पहनूंगी, इसलिए इन्हें बेच के बाइक का इंतजाम कर लीजिए। कैसी बातें कर रही है भाभी आप? ये सिर्फ आपकी शादी के झुमके नहीं है कि माँ की आखिरी निशानी है। तो हाँ, मेरी माँ ने मुझे मेरी शादी में दिए थे और अब मैं अपनी बेटी के लिए। मेरी भी बेटी है भाभी, और मैं अपनी बेटी की शादी का खर्चा उठा सकता हूँ। रखिए इसे। देवर्षि, नहीं भाभी, आपने काव्या की शादी में दिल खोल के खर्चा किया। मैंने कुछ कहा? अब मेरी रिया की शादी में आप बिल्कुल नहीं टूकेंगे। हो जाएगा, सब कुछ हो जाएगा। बाइक भी आ जाएगी और सारे इंतजाम भी हो जाएंगे। अब रखिए। ईशा जी अकेले अकेले क्या देखे जा रही है, बताएंगी क्या चल क्या रहा है अंदर? पापा जी सबको हिम्मत दे रहे हैं कि सब ठीक हो जाएगा। छुई मई जी, ये क्या? क्या घर में घुसने का रास्ता नहीं सूझा तो ये हथकंडा अपनाया? नहीं पापा जी, वो मैं क्या वो क्या क्या? पापा जी, आप लोगों से दूर रहने की आदत नहीं है ना। खुद को बहुत रोकने की कोशिश की पर रोक नहीं पाई। अगर जासूसी का इतना ही शौक है ना तो बाइक ढूंढ के दिखाओ। इनके तमाशे ही खत्म नहीं हो रहे। बस रिया की शादी की तैयारियां जरूरी है, इसलिए चलो अंदर, सब अंदर चलो, काम पे लगो। ऐसी फालतू चीजों के लिए समय नहीं है हमारे पास। हेलो। प्रणाम चाचा जी, सब ठीक ठाक? हाँ अनिल बाबू, बिल्कुल सब ठीक है। क्यों, आप ऐसा क्यों पूछ रहे हैं? वो क्या है ना, आप ठहरे इमोशनल इंसान। दुखती नस पे किसी ने हाथ रख दिया तो रोते हुए आप सब उगल देंगे। तो सोचा आपको याद दिला दें कि आपकी बड़ी बेटी तो घर बैठी हुई है। कहीं ऐसा ना हो कि दूसरी बेटी कहीं मुंह दिखाने लायक ना रहे। अरे नहीं अनिल बाबू, ऐसा मत कहिए। देख लीजिए चाचा जी, रिया का भविष्य आपके हाथों में है। अब रिया की डोली ससुराल जाएगी या वो सीधा डांस बार। नहीं ऐसा कुछ मत करिए। मैं आपको शिकायत का मौका ही नहीं दूंगा। हाँ? जैसा आप चाहते हैं बिल्कुल वैसा ही होगा। अनिल बाबू, इसीलिए तो मैंने ईशा और सूरज को जबरदस्ती बाइक ढूंढने के काम पे लगा दिया ताकि वो पढ़ाई न कर सके, और ऊपर से शर्त रख दी है कि जब तक बाइक ढूंढ के नहीं लाओगे परीक्षा नहीं दे सकते। मैं खुद उनके और आईएएस की परीक्षा के बीच में दीवार बन के खड़ा हो जाऊंगा। अच्छा, और इम्तिहान से पहले बाइक मिल गई तो? नहीं, बिल्कुल नहीं, सवाल ही पैदा नहीं होता, क्योंकि बाइक मैंने ही छुपाई है। बंटी आरटीओ ऑफिस गया है, बस किसी भी तरह बाइक का पता चल जाए। सूरज, ईशा जी आपको पता है आज तारीख क्या है? हाँ पता है। क्यों? सिर्फ 6 दिन बचे हैं आपके प्रीलिम्स एग्जाम में।
मेरी नहीं, हमारी। चाची आप अच्छे से जानती है ये नहीं हो सकता, फिर भी अच्छा ठीक है, कोई बहस नहीं। आप अब ये सब छोड़िए, पढ़ाई पर ध्यान दीजिए। चलिए। चाची हाँ जी सूरज भैया, ईशा भाभी। जैसा बोला था, मैं आरटी ऑफिस में खड़ा हूँ। आप एक काम कीजिए, आप खुद इनसे बात कीजिए। हाँ। हेलो ऑफिसर सर, हमारे मोहल्ले से ना एक नई बाइक चोरी हुई है। क्या आप किसी भी तरह उस बाइक की जानकारी दे सकते हैं हमें? ओह मैडम, ऐसे ही थोड़े हम कोई भी इंफॉर्मेशन किसी को भी दे सकते हैं। ओए ऑफिसर, आरटीआई राइट टू इंफॉर्मेशन के तहत किसी भी आम आदमी को पूरा हक है जानकारी पाने का, समझ गए? सूरज शांत रहो ना। अरे ऑफिसर, आप प्लीज़ हमें इन्फॉर्मेशन दे दीजिए ना, हमारी बहुत बड़ी मदद हो जाएगी। एक लड़की की शादी का सवाल है, प्लीज़ हेल्प कर दीजिए। आप इतनी रिक्वेस्ट कर रही हैं तो 2 मिनट रुकिए जरा। बंटी ने गाड़ी का चेसी नंबर बताया है, उसकी मदद से मैं गाड़ी ढूंढने की कोशिश करता हूँ। नहीं मैडम, इस नंबर की कोई भी बाइक जो एरिया आपने बताया है उसके किसी भी सीसीटीवी में क्रॉस करते हुए नजर नहीं आई है। अच्छा, इसका मतलब बाइक यहीं कहीं आसपास है ईशा जी, इसी एरिया में। वैसे एक तरीका और है बाइक को ढूंढने का। आप गाड़ी के पेपर्स यहाँ ले आइए, उसमें डीलर का दिया हुआ एक खास नंबर होता है। जब तक बाइक का परमानेंट रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, डीलर बाइक में एक जीपीएस डिवाइस प्री इंस्टॉल्ड करके रखते हैं और डिवाइस के एक्टिवेशन नोटिफिकेशन के लिए उस नंबर को लॉगिन करना होता है। वो नंबर पेपर्स में होगा। ओके, थैंक यू ऑफिसर, आपने सच में हमारी बहुत बड़ी मदद कर दी। हम अभी पेपर्स लेके आते हैं। ईशा जी, अगर बाइक इस एरिया से बाहर नहीं गई होगी तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ आसपास के सारे गोडाउन्स पे जाके चेक करता हूँ, जहाँ चोरी के बाइक्स के पार्ट्स को खोलकर बेचा जाता है, उनके डीलर से जाके बात करता हूँ। बाबा, सोचा था छुम्मी जी के जाने के बाद में आराम से रानी बन के रहूंगी, लेकिन इस घर की नौकरानी बन के रह गई। सारे काम मुझे अकेले करने पड़ते, 1 मिनट का सांस लेने का टाइम नहीं मिलता। बाबा, रिया की डोली के साथ में ना एक आरती का भी इंतजाम कर देना। बचूंगी नहीं मैं, मर जाऊंगी। अरे मेरा बाबू, तू क्यों डरती है? मैं हूं ना। अरे तू बस हुक्म कर, सारे काम में मदद करूंगा मैं तेरी। हाँ, अरे मेरा बाबू। तारी के तुम दोनों के दोनों खुसर में लगे रहते हो। ऐसी कौन सी बात है जो खत्म ही नहीं होती? मम्मी जी, वो ये मम्मी, और तू मेरे बेटे को अपने पल्लू से बांध के रखेगी, उसे घर का काम करवाएगी? हैं? नो मम्मी जी। चोरों का गुलाम है? कुछ काम धंधा है कि नहीं है? बहन की शादी सर पे है और दोनों की गुटर को खत्म ही नहीं होती है। तेवर जी बेचारे अकेले काम में लगे हुए हैं। क्या ही करूं तुम दोनों का मैं? अरे टाइम, आप पापा जी कहाँ हैं? पापा जी अंदर कमरे में है। अच्छा टाइमा, मुझे वो बाइक के पेपर्स चाहिए थे, उससे बाइक का पता चल सकता है। प्लीज पेपर्स ला दीजिए ना प्लीज। उससे पता चल सकता है? पूरन, ऐसा हो सकता है? मैं लाया अभी। ईशा, ये ले। लेकिन इससे बाइक का कैसे पता चलेगा? पूरन भैया, इन पेपर्स में एक नंबर होगा, उस पेपर को हम फोन से ट्रैक करेंगे ना तो हमें बाइक की लोकेशन का पता चल सकता है। अच्छा।
सॉरी, वो गलती से पानी डल गया। वैसे इन कागजों के साथ क्या कर रही हो तुम? पापा जी वो बाइक खोजने की कोशिश कर रही थी। वो सब मैं कर चुका हूं, बाइक नहीं मिली। इसलिए ये होशियारी तो दिखाओ ही मत, और ना ही घर के अंदर आने के बहाने ढूंढो। कल रिया की हल्दी है, और हल्दी तक अगर बाइक नहीं मिली तो रिया की शादी टूट जाएगी। और बेहतर यही होगा कि आज शाम तक बाइक ढूंढ दो। पापा जी मैं आपको यकीन दिलाती हूँ कि आज शाम तक हम बाइक ढूंढ निकालेंगे, और कल रिया की हल्दी भी बड़े धूमधाम से होगी। अच्छा भाभी, मोनिका, हल्दी की तैयारियां करो, क्योंकि अब ईशा और सूरज ने जिम्मेदारी ली है बाइक ढूंढने की। क्यों? पापा जी आप भले ही ना कहें, पर आपकी तकलीफ आपके चेहरे पर साफ नजर आ रही है। मैं वादा करती हूँ आज हम बाइक ढूंढ कर रहेंगे।